इशारा कर दिया खूब, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। मुजफ्फरनगर की मिट्टी एक बार फिर गर्म हो गई है। जिस जमीन से चौधरी चरण सिंह ने किसान आंदोलन की अलख जगाई थी, उसी जमीन पर उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की ललकार से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। एक ओर पंचायत चुनाव की आहट है, दूसरी ओर किसानों की नाराजगी और जयंत की बंदिश। इन सब के बीच उनके एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा में मोड़ दिया है। क्या जयंत चौधरी एनडीए से किनारा करने की तैयारी में है? क्या किसान राजनीति की धुरी फिर से घूमने वाली है? और सबसे अहम, क्या जाट वोट बैंक एक बार फिर आरएलडी के पीछे खड़ा होने को तैयार है? दरअसल 30 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के भौरा कला के सावटू गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक नए स्टेडियम का उद्घाटन किया, लेकिन ये कार्यक्रम केवल खेल तक सीमित नहीं रहा। जब जयंत चौधरी मंच से किसानों और मजदूरों की ओर मुखातिब हुए तो उनका लहजा बेहद सधी हुई मगर तीखी राजनीतिक भाषा में तब्दील हो गया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बंदिश है, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है कि उनकी नजर किसानों, मजदूरों और मेहनतकश वर्ग पर है। उन्होंने दो टूक कहा कि जब आप कहोगे और जैसा आपको लगेगा वैसा ही फैसला लेता आया हूँ और आगे भी वैसा ही फैसला ले लूंगा। नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है। यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत का किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया खूब, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। ये बयान उस समय आया है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। सावटू गांव में भी किसानों ने जब जयंत से यूरिया को लेकर शिकायत की तो उन्होंने न केवल सहानुभूति जताई बल्कि सत्ता में होते हुए भी खुद को बांध कर होने की बात कह डाली। ये शब्द मामूली नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक संकेत लिए हुए है। जयंत चौधरी का ये बयान सिर्फ यूरिया की किल्लत पर प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत था। पहली बार जयंत ने अपनी बंदिश की बात कहकर ये साफ कर दिया कि वो फिलहाल किसी राजनीतिक मजबूरी या गठबंधन धर्म के तहत कुछ सीमाओं में बंधे हुए हैं। लेकिन इशारा करने की बात कहकर उन्होंने ये भी जता दिया कि अगर जनता चाहे तो वो कोई बड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी ये बात सीधे सीधे एनडीए में उनकी स्थिति को लेकर कयासों को जन्म दे रही है। मार्च 2024 में जब केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की थी, तब जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थामा था। ये कदम तब कांग्रेस और सपा खेमे को चौंकाने वाला लगा था, क्योंकि जयंत पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष के साथ चलते आ रहे थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोट बैंक की भूमिका निर्णायक रही है। मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, शामली जैसे जिलों में किसानों और खासकर जाट समुदाय की नाराजगी सत्ता की दिशा बदलने में सक्षम रही है। ऐसे में जयंत का ये बयान न केवल एक भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश है, बल्कि राजनीतिक जमीन को फिर से पक्का करने की कोशिश भी है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट समुदाय भाजपा के पाले में चला गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर किसान आंदोलन के बाद ये समीकरण फिर से बदलने लगा है। जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन के समय जिस तरह से किसानों का साथ दिया, उससे जाटों में उनकी पकड़ फिर से मजबूत हुई। हालांकि एनडीए में शामिल होने के बाद एक वर्ग उनके खिलाफ भी हो गया था। अब जब पंचायत चुनाव नजदीक है, जयंत का ये बयान न केवल किसानों की भावनाओं को टटोलने की कोशिश है, बल्कि ये राजनीतिक दबाव बनाने का एक मजबूत संकेत भी है। जयंत चौधरी के ताजा बयान को देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो एनडीए में सहज महसूस कर रहे हैं। उनके शब्दों से साफ झलकता है कि कहीं न कहीं वो कुछ मुद्दों पर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब वो कहते हैं मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, तो ये न केवल जनता के साथ जुड़ाव का संदेश है, बल्कि ये संकेत भी है कि वो सत्ता की कुर्सी से ज्यादा जनता की आवाज को महत्व देते हैं।
जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर में दिया गया बयान एक साधारण भाषण नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक सियासी इशारा था। उन्होंने न केवल किसानों की नाराजगी को समझा, बल्कि उसका जवाब भी सधे हुए अंदाज में दिया। उनके शब्दों ने न केवल सत्ताधारी गठबंधन को झकझोरा, बल्कि विपक्ष को भी सतर्क कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी एनडीए में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करेंगे? क्या पंचायत चुनाव से पहले वो कोई बड़ा सियासी दांव खेलेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।